अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपकी अपनी चैनल हमारी टीवी में खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब भी बड़े बहरी जहाज़ों का जिक्र किया जाता है तो उसमें 20वीं सदी के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक को कोई नहीं भूल सकता। इस बड़े जहाज को बनाने में उस वक्त 28 महीने लगे थे और जहाज को बनाने में 8 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। ये जहाज जब पहली दफा समंदर में उतारा गया तो इसको देखने के लिए 10,000 लोगों का हुजूम इकट्ठा हो चुका था। लेकिन जिस जहाज के बारे में ये दावा किया जाता था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि ये जहाज पानी में डूब जाए, आज से 110 साल पहले ये अजीम आलीशान बहरी जहाज एक बर्फानी तोदे से टकराकर पूरे का पूरा पानी में गर्क हो गया। इस जहाज की कुल लंबाई तकरीबन 270 मीटर थी, लेकिन मौजूदा वक्त में इससे भी बड़े जहाज बनाए जा चुके हैं जिन्हें मौजूदा दौर में क्रूज शिप के नाम से जाना जाता है। और हर कंपनी दूसरी कंपनी से बड़े और लग्जूरियस शिप बनाने के लिए दिन रात मेहनत में लगी रहती है। दोस्तों, 13 मिलियन लोग हर साल इन क्रूज शिप्स पर सफर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप की, जो दूर से देखने में किसी पहाड़ से कम नहीं लगता। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिम्फनी ऑफ द सीज क्रूज शिप। दोस्तों, जिस क्रूज शिप के बारे में हम बात करने वाले हैं इसका नाम है सिम्फनी ऑफ द सीज क्रूज शिप। मौजूदा वक्त में दुनिया में बेशुमार बड़े बड़े क्रूज शिप मौजूद हैं जिनमें दुनिया की हर सहूलत मुयस्सर है और लोग वहां छुट्टियां गुजारने या सैरो सियाहत के लिए बड़ी तादाद में जाना पसंद करते हैं। इस जहाज यानी सिम्फनी ऑफ द सीज को 2018 में तामीर किया गया। उस वक्त इसको बनाने में तकरीबन 1 बिलियन पाउंड से भी ज्यादा का खर्च हुआ। इस पहाड़ जैसे दिखने वाले जहाज का वजन 2,28,000 टन बताया जाता है। इस देवकामत जहाज की लंबाई 1,188 फुट है और चौड़ाई तकरीबन 215 फुट। ये क्रूज शिप पानी में 22 नॉटिकल माइल की स्पीड के साथ सफर करने की सलाहियत रखता है। 18 मंजिला इस जहाज की ऊंचाई तकरीबन 238 फुट बताई जाती है। इस जहाज की ऊंचाई लंदन के मशहूर सियाहती मुकाम नेल्सन कॉलम से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। दोस्तों, यहाँ पर इंसान के जहन में ये सवाल लाजमी आता है कि इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। जहाज में 6 इंजन मौजूद हैं और एक इंजन का साइज एक अंदाजे के मुताबिक डबल डेकर बस जितना दिखाई देता है। इन बड़े बड़े इंजन्स की ताकत का अगर अंदाजा लगाया जाए तो एक इंजन 1,28,600 हार्स पावर जितनी ताकत रखते हैं। इस जहाज को मौजूदा वक्त में इंजीनियरिंग के शाहकार के तौर पर जाना जाता है। इस बड़े जहाज के अंदर बहुत बड़ा पार्क भी मौजूद है जिसके अंदर 20,700 छोटे पौधे और 50 से जायद बड़े दरख्त मौजूद हैं। जहाज के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स भी बनाए गए हैं। बच्चों के खेलने के लिए जहाज के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर वाटर पार्क बच्चों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। जहाज के स्पोर्ट्स डेक पर मुख्तलिफ खेलों की सहूलतें दी गई हैं जहां लोग बास्केटबॉल और सॉकर खेल सकते हैं। गोल्फ का शौक रखने वाले अफराद के लिए जहाज पर एक छोटा गोल्फ कोर्स भी मौजूद है। 15वीं मंजिल पर वीडियो गेम्स खेलने के लिए खास एरिया तैयार किया गया है जहां पर बच्चे और बड़े मिलकर मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं। जहाज में मुख्तलिफ जगहों पर वेंडिंग मशीन्स मौजूद हैं जिधर से आप दुकानदार के बगैर अपनी कोई भी चीज खरीद सकते हैं। और अगर आप अपना फोन चार्ज करना भूल गए हैं तो मुख्तलिफ मकामात पर फोन को चार्ज करने के लिए छोटे छोटे स्टेशंस मेहमानों की सहूलत के लिए मौजूद हैं। जहाज पर स्टडी से दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए लाइब्रेरी और कंप्यूटर रूम की सहूलत भी मौजूद है जहां पर लोग किताबें पढ़ते हैं या अपने ऑफिस का जरूरी काम कर सकते हैं। दोस्तों, जहाज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कोई भी लम्हा यहाँ पर मौजूद मेहमानों को बोर नहीं होने देता, जिस चीज का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि लिफ्ट के अंदर भी पियानो बजाने वाले एक शख्स को लोगों की तफरीह के लिए मुख्तस किया गया है। रात के वक्त जहाज को बेशुमार खूबसूरत लाइट से सजाया जाता है और मुख्तलिफ जगहों पर म्यूजिक बजाने वाले अफराद लोगों को तफरीह फराहम करते हुए दिखाई देते हैं। जहाज के अंदर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए कुछ एरिया
एरिया मुख्तस किया गया है जिसे लोग जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉगिंग और फिटनेस के शौकीन अफराद के लिए जिम और रनिंग ट्रैक मौजूद है जहां पर लोग सुबह के वक्त वर्जिश और जॉगिंग करते हैं। मॉडर्न इंजीनियरिंग की मदद से बनाए जाने वाले इस जहाज पर काम करने वाले सिर्फ अमले की तादाद 2200 अफराद पर मुश्तमिल है, जो जहाज पर आने वाले 6680 अफराद की खिदमत पर मामूर रहते हैं। यानी कि हर 3 मेहमानों के लिए एक शख्स जहाज पर काम कर रहा है। जहाज पर मौजूद मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले शेफ्स अपने अपने इलाके की डिशेस बनाते हैं, क्योंकि जहाज पर आने वाले सियाह बड़ी तादाद में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। जहाज पर मेहमानों के आराम करने के लिए 2760 कमरे मौजूद हैं और जहाज के सबसे नीचे वाले हिस्से में खाना पकाने के लिए इंतजाम मौजूद है, जहां पर हर दिन तकरीबन 40,000 खाने तैयार किए जाते हैं, जिसकी तैयारी के लिए हर हफ्ते $1 मिलियन की खरीदारी की जाती है। दोस्तों, जहाज में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और डाइनिंग हॉल्स भी मौजूद हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक वक्त में जहाज पर 5200 लोगों को खाना खिलाने की सहूलत मौजूद है। जहाज पर लोगों की तफरीह को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है। बेशुमार तफरीही मुकामात पर 150 फुट ऊंची वाटर स्लाइड भी मौजूद है, जिसे वहां पर रहने वाले लोग बेहद पसंद करते हैं। एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए भी 2 43 फुट ऊंची क्लाइंबिंग वॉल्स और एक जिप लाइन बनाई गई है। क्रूज शिप पर VIP मेहमानों के लिए अलग रिहाइशें तैयार की गई हैं, जहां उनकी खिदमत के लिए खास मुलाजिम मौजूद रहते हैं। VIP एरिया में एक वक्त में 6 मेहमानों को सर्व किया जाता है, जिसके अंदर 2 बड़े बेडरूम, एक डाइनिंग हॉल और मुलाजिम दिए जाते हैं। खास डिजाइन करदा एरिया में 7 दिन रहने का किराया पाकिस्तानी 1,80,00,000 और इंडियन 76,26,000 रुपए रखा गया है। दोस्तों, क्रूज शिप के अंदर फैमिली के लिए खास डिजाइन करदा एक एरिया मुख्तस है, जो जहाज की 2 मंजिलों को मिलाकर बनाया गया था। इस घर के अंदर अपनी स्लाइड मौजूद है, जहां पर रहने वाले लोगों के बच्चे खेल सकते हैं। शिप के अंदर दाखिले पर मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए बड़े बड़े होटल, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं। जहाज पर एक एलिवेटर की शक्ल का एक फ्लोटिंग बार भी मौजूद है, जो जहाज पर मुख्तलिफ मंजिलों पर रहने वाले लोगों को मशरूबात पेश करता है। जहाज के अंदर दाखिल होने के बाद कोई भी शख्स ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो पानी में खड़े किसी जहाज पर मौजूद है, बल्कि देखने में ये जहाज किसी बड़े शहर जैसा मालूम होता है। एक हफ्ते में तकरीबन 35,000 पानी की बोतलें इस जहाज पर इस्तेमाल की जाती हैं। जहाज पर वेटरों की तादाद 500 है और जहाज की सफाई के लिए हर वक्त 100 अफराद इस पर मौजूद रहते हैं। खाना पकाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए 257 शेफ मौजूद हैं। जहाज पर अमले की मदद करने के लिए 2 रोबोट्स भी मौजूद हैं, जो दिन में तकरीबन 1000 गिलास मशरूबात के तैयार करते हैं। जहाज का ज्यादातर हिस्सा कमरों, शॉपिंग मॉल्स और मुख्तलिफ होटल्स पर मुश्तमिल है। शिप पर रात के वक्त एक्रोबैटिक शो भी पेश किया जाता है, जिसको बड़ी तादाद में देखने के लिए लोग मौजूद होते हैं, जिसके लिए आपको अपनी सीट पहले से बुक करवानी पड़ती है। फिल्म देखने के लिए जहाज के अंदर ही एक थिएटर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ भी आपको अपनी सीट पहले से बुक करवानी पड़ेगी। जहाज पर मौजूद बेशुमार चीजें फ्री हैं, जैसा कि खाने के लिए पिज्जा, जिनके चार्जेस जहाज की बुकिंग करते वक्त ही आपसे लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजों की कीमत आप खरीदते वक्त अदा करते हैं। अगर आप भी अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं और चंद करोड़ सैरो सियाहत पर खर्च करना चाहते हैं, तो जरूर एक हफ्ते के लिए इस शिप पर सफर करके इंजीनियरिंग के इस शाहकार से लुत्फानंदोज हों। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।